हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सबको, सबका स्वागत है आज का इस क्लास में। तो शुरू करने से पहले हम प्यारे जय राधा माधव से शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण बलराम जय, कृष्ण बलराम, 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 जय जय कृष्ण बलराम जय, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय, कृष्ण बलराम। राधे श्याम जय, राधे श्याम, राधे श्याम जय, राधे श्याम, ललिता विशाखादि राधे श्याम, ललिता विशाखादि राधे श्याम। जय वृंदावन धाम, 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 जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्त प्रविश्य मम वाचं मा प्रसुप्तां सञ्जीवयति क्लेशकृतस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणपदां प्राणानां भगवते पुरुषाय हरे कृष्णा प्रभु माता जी, आप सबका स्वागत है आज का इस क्लास में। तो आज का जो शीर्षक है बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन में। शीर्षक यह है कि प्रसादम केवल भोजन नहीं है, प्रसादम केवल भोजन नहीं है। यदि आप जीवन भर धैर्यपूर्वक भगवान की इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, देखिए, यदि आप जीवन भर धैर्यपूर्वक भगवान की इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आपका पूरा जीवन कृष्ण प्रसाद बन जाएगा। समझिए, बहुत बढ़िया। सो आज एक श्लोक लेते हैं भगवत गीता से। सभी को, हम सब लोग को पता है, फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक है चैप्टर 9 श्लोक नंबर 26, 9.26 फ्रॉम भगवत गीता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। एक्चुअली ये जो श्लोक था, ये महाराज, हमारे महाराज महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जो डायरी लिखते हैं उसमें, उनमें ये एक श्लोक था। और महाराज ने प्रत्येक भेंट जो ऑफरिंग था, प्रत्येक भेंट के लिए एक उदाहरण अच्छी तरह से सूचीबद्ध किया है हम लोगों के लिए। ईच ऑफ, हर एक पॉइंट के लिए एक एक एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने। पत्र, पत्रम, पद्मम, फूलम, तोयम, चारों के लिए। ठीक है, तो कृष्ण की इच्छा से हम महाराज द्वारा दिए गए प्रत्येक उदाहरण पर ध्यान करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है पत्रम। महाराज ने द्रौपदी की उदाहरण दी। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो 15th चैप्टर 11th वर्स 1:15-11, इसमें अर्जुन इस लीला को इस प्रकार याद करते हैं। ये जो श्लोक जो है पढ़ता हूं, 1:15-11। यो नो युगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्राद
धुर्वाससोरिरचितात् अयुताग्रभुग्यः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ताममंष्ट सलिले विनिमग्न संघा। हमारे वनवास के दौरान, अर्जुन कहते हैं, हमारे वनवास के दौरान दुर्वासा मुनि जो अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करते हैं, हमें खतरनाक संकट में डालने के लिए हमारे दुश्मनों से साजिश की। उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण केवल भोजन के अवशेषों को स्वीकार करके हमें बचाया। उनके स्वीकार करके इस प्रकार मुनियों की सभी ने जो भी दुरास मुनि, उनके शिष्य जो भी नदी में स्नान करते हुए वो शानदार ढंग से खिलाया महसूस किया और तीनों लोग भी तृप्त हो गए। कहानी इस तरह है, एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास गए और उनके स्वागत से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उनसे कोई वरदान लेने को कहा। दुर्योधन ने बहुत चालाकी से उनसे अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों से मिलने जाने का अनुरोध किया और दुर्योधन ने विशेष रूप से उन्हें निर्देश दिया कि द्रौपदी के प्रसाद करने के बाद जाओ, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि एक बार प्रसाद करने के बाद उसका अक्षय पात्र दिन के लिए नहीं निकलेगा। इसलिए वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वे सभी दुर्वासा मुनि द्वारा शापित हो। लेकिन भगवान कृष्ण की योजना अलग है। जब दुर्वासा मुनि आश्रम में आए और उन्हें बताया कि वह और उनके शिष्य नदी में स्नान करने के बाद दोपहर के भोजन के लिए आएंगे, तो द्रौपदी बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उनके अक्षय पात्र से और भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी असह्य स्थिति में उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, जो उनके सामने तुरंत प्रकट हुए। जब वह भगवान को उस गंभीर स्थिति के बारे में समझाने वाली थी, भगवान ने उससे भोजन मांगा। द्रौपदी को और अधिक पीड़ा हुई, क्योंकि अब वह कृष्ण की भी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि घर में भोजन नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण सभी मनुष्यों के स्वामी हैं और अपने अनन्य भक्तों की सेवा के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो उन्होंने उसे खाली अक्षय पात्र लाने के लिए कहा और फिर एक छोटे पत्ते, जो पत्र की ओर इशारा किया, जो बर्तन में चिपका हुआ था। जब द्रौपदी ने वह छोटा सा पत्ता दिया, तो भगवान ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और जब भगवान कृष्ण संतुष्ट हुए, तो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों की सेना को भी बहुत संतोष हुआ और उन्होंने पांडवों के आश्रम में दोपहर के भोजन के लिए नहीं जाने का फैसला किया, क्योंकि वो भी संतुष्ट हो गए। जब कृष्ण को संतुष्ट हुए तो सभी लोग संतुष्ट हो गए। तो इस श्लोक में वर्णित अग्रभुक, जो इस श्लोक में जो है अग्रभुक शब्द काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों से पहले खाता है। भगवान को अग्रमुख के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि भक्त हमेशा सरोज भगवान को भोग लगाते हैं और अवशेष लेते हैं, सही है ना। लेकिन इस लीला में हम भगवान को अपने भक्तों के अवशेष खाते हुए पाते हैं। ऐसा है हमारे सर्वोच्च भगवान का अकल्पनीय उदात्त, अकल्पनीय स्वभाव। तो ये था पत्र, ठीक है। दूसरा है पुष्पम। पुष्पम का अर्थ है फूल। और महाराज ने
गजेंद्र के उदाहरण का अच्छी तरह से उल्लेख किया है, जो सर्वोच्च भगवान को फूल चढ़ाते हैं, जो उनके द्वारा दी गई समर्पण की अद्भुत प्रार्थनाओं से सुनकर उनके पास पहुंचते हैं। श्री गजेंद्र को मगरमच्छ ने पानी में जबरदस्ती पकड़ लिया था और तीव्र दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि नारायण अपनी चक्र के साथ गरुड़ की पीठ पर आकाश में आ रहे थे, तो उन्होंने तुरंत अपनी सूंड में एक कमल का फूल लिया और अपनी दर्दनाक स्थिति के कारण बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण किया। उन्होंने क्या क्या कहा? गजेंद्र ने, हे मेरे भगवान नारायण, ब्रह्मांड के स्वामी, हे भगवान के परम व्यक्तित्व, मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में अपने तात्पर्य में लिखा है, हाथियों का राजा भगवान के परम व्यक्तित्व को देखने के लिए इतना उत्सुक था कि जब उसने भगवान को आकाश में आते हुए देखा तो उन्होंने बड़ी पीड़ा और कमजोर आवाज में सम्मान दिया। एक भक्त एक खतरनाक स्थिति को खतरनाक नहीं मानता है, क्योंकि ऐसा खतरनाक स्थिति में वह बड़े उत्साह से भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार एक भक्त खतरे को एक अच्छा अवसर मानता है। गजेंद्र का यह कार्य सर्वोच्च भगवान के प्रति उनकी भक्ति के स्तर को दर्शाता है। जैसे ही उन्होंने आकाश में सर्वोच्च भगवान को देखा, वे तुरंत उन्हें कुछ देना चाहते थे। वह न केवल हाथी के शरीर में होने के कारण, बल्कि मगरमच्छ के पैर को पकड़ने के कारण भी बहुत ही अनिश्चित स्थिति में था। लेकिन इस तरह के दर्द में भी भगवान के लिए उनके सहज प्रेम ने उन्हें अपनी सूंड का उपयोग करके झील से कमल के फूल को लेने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने उसे भगवान को अर्पित किया। अपने शरीर, मन और शब्दों का उपयोग करके उन्हें प्रणाम किया। जैसे भीष्मदेव बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान और उनके भक्तों का स्वागत किया जो उनसे मिलने आए थे। मुस्कान और इशारों से समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उसी तरह गजेंद्र ने भी भगवान को अपना सम्मान दिया। जब हाथी गजेंद्र ने भगवान को कमल का फूल अर्पित किया और भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया और उसे मगरमच्छ के चंगुल से और साथ ही बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाया। हम श्रीमद् भागवतम श्लोक 823 8:23-2 में भगवान और बलि महाराज के बीच एक समान प्रेमपूर्ण पारस्परिकता पाते हैं, जिसमें बलि महाराज ने भगवान को धन्यवाद दिया क्योंकि भगवान उन्हें प्रणाम करने के उनके प्रयास को पहचाना। प्रणाम नहीं किया बलि महाराज ने, जस्ट प्रयास कर रहे, सोच रहे थे, उस प्रयास को ही पहचान लिया भगवान ने। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के अर्थ में बहुत ही खूबसूरती से लिखते हैं, भगवान इतने दयालु है, हालांकि बलि महाराज ने वास्तव में प्रणाम नहीं किया, बल्कि केवल अपने मन में ऐसा करने का प्रयास किया। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने उन्हें और अधिक दया का आशीर्वाद दिया, जो देवता भी कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। भगवान को भावग्राही जनार्दन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे केवल एक भक्त के दृष्टिकोण का सार लेते हैं। यदि कोई भक्त ईमानदारी से समर्पण करता है, तो भगवान हर किसी के दिल में परमात्मा के रूप में तुरंत यह समझते हैं। इस प्रकार भले ही
बाहरी रूप से एक भक्त पूरी सेवा नहीं कर सकता है। अगर वह आंतरिक रूप से ईमानदार और गंभीर है तो भी भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर पॉइंट है। अपने एक व्याख्यान में उनकी दिव्य कृपा श्रील प्रभुपाद ने जोर देकर कहा कि जब भी हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो हमें कम से कम एक फूल और फल चढ़ाने के लिए अपने साथ ले जाना चाहिए। इतने दर्द के बीच गजेंद्र की सेवा हमारे लिए एक अच्छी शिक्षा है। जब हमें कुछ दर्द होता है तो हम सेवा को रोकने का फैसला करते हैं, लेकिन गजेंद्र के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि अगर हम अपनी इच्छा में ईमानदार हैं और उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं तो शरीर के दर्द भी भगवान के लिए हमारे प्यार को व्यक्त करने में बाधा नहीं बनती है। देखिए, शबरी मतंग मुनि के शिष्य थे। भगवान के पास लौटने से पहले मतंग मुनि ने शबरी को निर्देश दिया कि भगवान राम एक दिन उनके आश्रम में उनसे मिलने आएंगे। इसलिए वह बेसब्री से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी और हर दिन वह आश्रम की सफाई करती थी, ताजे फल इकट्ठा करती थी और उसे भगवान को चढ़ाने के लिए तैयार रखती थी। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन शबरी को अपने आध्यात्मिक गुरु की बातों पर अटूट विश्वास था और उन्हें पूरे उत्साह के साथ अपनी सेवा जारी रखी। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका से लौटने पर उनसे मिलने गए तो वह भगवान को फल चढ़ाकर बहुत प्रसन्न हुई। वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए कि भगवान राम को सर्वोत्तम फल चढ़ाए जाए, उन्होंने भगवान को देने से पहले उनका स्वाद चखा, जबकि यह अतिथि को भेंट करने का सही तरीका नहीं है। भगवान ने उनके सर्वोच्च भाव को समझा और उन्हें प्यार से स्वीकार किया। महाराज ने अपनी डायरी में उल्लेख किया है कि तब से जब भी भगवान को कहीं भी भोग लगाने के लिए आमंत्रित किया गया तो वे अपने सभी मेजबानों को शबरी द्वारा दिए गए अद्भुत फलों की सराहना करते हैं। हम शबरी की इस पास टाइम को एक भजन है जो हम आखिर में सुनेंगे, उसके बाद उसका और भी तात्पर्य हम समझेंगे। ठीक है। यमराज 12 महाजनों में से एक है और मंडुक मुनि के श्राप से यमराज विदुर के रूप में प्रकट हुए और इस जन्म में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भगवान को देखने और उनकी सेवा करने की अपनी इच्छा पूरी की। जब भगवान हस्तिनापुर में शांति दूत के रूप में आए तो दुर्योधन और विदुर दोनों ने उन्हें आमंत्रित किया। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम श्लोक 1.15-35 में बताते हैं, वे कहते हैं, विदुर ने उन्हें आमंत्रित किया। कृष्ण दुर्योधन के घर नहीं गए। दुर्योधन एक बहुत बढ़िया महल था, लेकिन विदुर एक कुटीर में रहते थे, लेकिन कृष्ण वहीं गए और विदुर परम आनंद में उन्हें कुछ केला भेंट कर रहे थे। तो वह परम आनंद से इतना अभिभूत था कि वह केला फल देने के बजाय केले का छिलका दिए और कृष्ण खा रहे थे। इसलिए जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि मैंने केवल केले का छिलका दी है और कृष्ण खा रहे हैं। यह भक्ति है। कृष्ण सिर्फ भक्ति भाव देखते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि भगवान ने दुर्योधन द्वारा की गई भव्य भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बिना किसी भक्तिभाव से चढ़ाया था, जबकि उन्होंने अपने प्रिय भक्त विदुर
द्वारा प्रेम पूर्ण परम आनंद में अर्पित किए गए केले की छिलके को भी खुशी खुशी खा लिया। महाराज ने डायरी में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं, इसका यह है, कृष्ण ने दो जगहों विदुर के घर और शबरी के आश्रम में सबसे ज्यादा पसंद किया क्योंकि वे बड़े प्यार से पेश करते थे। वेरी नाइस पॉइंट है। कृष्ण सिर्फ दो जगह विदुर के घर और शबरी के आश्रम में सबसे ज्यादा पसंद किया क्योंकि वे बड़े प्यार से पेश करते थे। ये जो प्यार जो है, जिस प्यार से हम भेंट करते हैं, वही कृष्ण देखते हैं। जैसे मैंने कहा, गुजराती में एक भजन महाराज ने एक बार दोहराया था, बहुत साल पहले। वो शबरी के बारे में है, जो हम आखिर में सुनेंगे। उस भजन को भाविक पांड्या प्रभु दोहराएंगे क्योंकि वो गुजराती में है वो भजन। उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि शबरी का जो फल देने का जो भक्ति भाव था, वो तो बहुत ही। अब हम तीसरे इसके देखते हैं। पत्रम पुष्पम हो गए, अब फलम तोयम। तोयम मतलब जल, ठीक है। महाराज जल चढ़ाने के लिए रंतिदेव का उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है कि रंतिदेव ने कभी भी बाहरी रूप से कुछ भी अर्जित करने का अधिक प्रयास नहीं किया। भगवान की व्यवस्था से उसे जो कुछ भी मिलता था वो उसे स्वीकार कर रहा, लेकिन जब मेहमान आते तो वह उन्हें सब कुछ दे देता था। इस प्रकार उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ काफी कष्ट सहना पड़ा। वास्तव में वह और उसके परिवार के सदस्य भोजन और पानी के अभाव में कांप रहे थे, फिर भी रंतिदेव हमेशा शांत रहे। एक बार 48 दिन के उपवास के बाद सुबह रंतिदेव को कुछ पानी और दूध और घी से बने कुछ खाद्य पदार्थ मिले, लेकिन जब वह और उनका परिवार खाना खाने वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आए। चूंकि उन्होंने कृष्ण को सभी में और हर चीज में देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उन्हें भोजन का हिस्सा दिया उस ब्राह्मण को। फिर उसने अपने परिवार के सदस्यों को भोजन वितरित किया और अपना हिस्सा खाने वाला जस्ट बैठे थे खाने के लिए। उसी समय एक शूद्र आया और उसने भोजन मांगा, इसलिए रंतिदेव ने अपने भोजन का एक हिस्सा उसे दे दिया। तभी एक अन्य अतिथि अपने कुत्तों के साथ भोजन के लिए आया और रंतिदेव ने भोजन का शेष भाग सम्मान पूर्वक उन्हें दे दिया। तत्पश्चात जब रंतिदेव पानी पीने ही वाले थे, पानी बचा हुआ था जो कि केवल एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध था, मतलब एक व्यक्ति के लिए था बस, एक चांडाल आया और मांगा। अपनी पारलौकिक स्थिति के कारण वह भूख और प्यास की शारीरिक मांगों को झेलने में सक्षम था और उसने खुशी खुशी चांडाल को जल अर्पित किया। भागवतम 9th कैंटो 21st चैप्टर 12th वर्स 9, 21, 12 रंतिदेव कहते हैं, मैं रहस्यवादी योग की 8 सिद्धियों के लिए न ही बार बार जन्म और मृत्यु से मुक्ति के लिए भगवान के परम व्यक्तित्व से प्रार्थना नहीं करता। मैं केवल सभी जीवों के बीच रहना चाहता हूं और उनकी ओर से सभी कष्टों को भोगना चाहता हूं ताकि वे कष्टों से मुक्त हो सके। क्योंकि रंतिदेव ने कृष्ण को सभी में और हर चीज में देखा और इसलिए भगवान ने खुशी खुशी उनके द्वारा मेहमानों को अर्पित किए गए पानी को स्वीकार कर लिया और बाद में उन्हें दर्शन दिए और उन्हें बताया कि यह भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जैसे उनके प्रतिनिधि थे जो उनकी परीक्षा लेने के लिए
इस वेश में आए थे। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने उनके ऊंचे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन भागवतम 9:21-16 16वां श्लोक में यह बहुत खूबसूरती से कहा गया है, राजा रंतिदेव की देवताओं से भौतिक लाभों का आनंद लेने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन क्योंकि वे वास्तव में भगवान विष्णु वासुदेव भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना मन भगवान विष्णु के चरण कमलों में लगाया। कुछ दिन पहले एक भक्त ने हमारे साथ केरल के गुरुवायूर, आप सब जानते हैं गुरुवायूरप्पन है वहां पे, वैसे विष्णु ही है, में भगवान कृष्ण का अच्छा शगल हमें समझाया। कई साल पहले एक गरीब महिला रहती थी जो भगवान गुरुवायूरप्पन कृष्ण की भक्त थी। वह गुरुवायूर से दूर एक गांव में रहती थी और वह भगवान के दर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह प्रभु के लिए कुछ देना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह बहुत गरीब थी, इसलिए उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं मिल सकता था। तभी उसे मंजरी के बीज, जो लाल रंग के मूंगे के पेड़ के चमकदार बीज है ना, वो मिले। तो उसने उन्हें इकट्ठा करने और भगवान को अर्पित करने का फैसला किया। उनकी सुंदरता से मोहित होकर, मतलब मंजरी से, उसने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि एक दिन उन्हें अपने साथ मंदिर में भगवान को उपहार के रूप में ले जाएगा। वो उन्हें एक एक करके जमीन से उठाती थी और हर एक को एक अनमोल रत्न मानती थी। उन्हें पॉलिश करना और उन्हें बारिश और धूल से सुरक्षित रखना। उसकी आंखों में उनमें से प्रत्येक मंजरी गर्मजोशी और चमक से चमक रहा था। वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब गुरुवायूरप्पन उन्हें देखेंगे। अन्य लोग उस पर हंस रहे थे और उसे बेकार बीजों को लेने के लिए पागल कहा, लेकिन उसने वही करना जारी रखा जिसमें वह विश्वास करती थी। 1 वर्ष के बाद वह मंजरी के बीजों का एक अच्छा बर्तन जमा कर सकी और फिर गुरुवायूर की यात्रा शुरू की। वह लगभग 44 दिनों के गुरुवायूर का यात्रा चल रही थी। वह जब भी थकती थी तो सड़क के किनारे आराम करती थी। किसी तरह वो मंदिर पहुंची और वह दिन एक विशेष दिन होता है। जिस दिन वो पहुंची उस दिन एक विशेष दिन होता है, क्योंकि यह महीने का पहला दिन होता है। परंपरा के अनुसार गुरुवायूर के स्थानीय राजा भगवान को हाथी चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं। इसलिए मंदिर के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि शाही परिवार के सदस्यों के अच्छे दर्शन हो, आम लोगों को दूर धकेल दिया और बुढ़िया अपनी मंजरी के बीज के बर्तन के साथ नीचे गिर गई। बीज इधर उधर बिखर गए। उसी समय हाथी पागल हो गया और मंदिर में लोगों को डराता हुआ इधर उधर भागता रहा। हाथी को नियंत्रित करने में असमर्थ राजा ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान गुरुवायूरप्पन ने कहा, मेरे मंजरी गुरु कहां है? तुमने मेरे प्रिय भक्त का अपमान किया, क्यों किया, जो उन मंजरी के बीजों को प्यार से लाया था। तब इकट्ठे हुए सभी लोगों को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस बुढ़िया से क्षमा मांगी। एक बार हाथी भी शांत हो गया। राजा ने अधिकारियों से कहा कि पहले भगवान वो मंजरी के बीज चढ़ाए। फिर उसने हाथी को भगवान को अर्पित किया। इस बूढ़ी औरत द्वारा की गई इस प्रेममयी भेंट की याद में केरल के कृष्ण मंदिर के भगवान के लिए इन सुंदर मंजरी के बीज चढ़ाने का प्रथा रही है।
तो बहुत ही सुंदर श्लोक पास टाइम था। दूसरा एक है, महाराज नाभि और उनकी रानी मेरु देवी ने कई तपस्या की और भगवान विष्णु की पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उस समय यज्ञ करने में लगे पुजारी अच्छी प्रार्थना करके भगवान की महिमा करते हैं। हे भगवान, आप हर तरह से भरे हुए हैं। आप निश्चित रूप से बहुत संतुष्ट हैं जब आपके भक्त आपको लड़खड़ाती आवाजों में साथ प्रार्थना करते हैं और परम आनंद में आपके लिए तुलसी के पत्ते, पानी, नए पत्ते वाले टहनियां और नई उगाई हुई घास लाते हैं। यह निश्चित रूप से आपको संतुष्ट बनाता है। तो इस श्लोक के श्रील प्रभुपाद कहते हैं, परमेश्वर केवल भक्ति सेवा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परमेश्वर केवल भक्ति सेवा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए यहां कहा गया है कि भगवान निश्चित रूप से भक्ति से संतुष्ट हैं और कुछ नहीं। तो गौतमी तंत्र से एक हरे सॉरी क्षमा कीजिए, हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के अपने अद्भुत अर्थ में श्रील प्रभुपाद कहते थे, परमेश्वर केवल भक्ति सेवा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गौतमीय तंत्र से उद्धृत हरिभक्ति विलास कहते हैं, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही हैं, अपने आप को एक भक्त को बेच देते हैं जो केवल एक तुलसी का पत्ता और एक ताड़ का पानी प्रदान करता है। परमेश्वर अपने भक्त पर अकारण दयालु हैं, यहां तक कि सबसे गरीब आदमी भी उन्हें भक्ति में थोड़ा पानी और एक फूल अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यह उनके भक्तों के साथ उनके स्नेही व्यवहार के कारण है। तो इस शगल में भी हम पाते हैं कि यद्यपि बुढ़िया बहुत गरीब थी और आसपास के लोगों ने उसकी भेंट को एक बेकार उपहार के रूप में माना, लेकिन भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उन बीजों को मांगकर दिखाया कि वह उन मंजरी के बीजों को कितना महत्व देते हैं। अब हम सुदामा द्वारा की गई भेंट पर मनन करने का प्रयास करेंगे। सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त हैं, जिन्होंने भगवान के साथ उसी गुरुकुल में पढ़ाई की थी। लेकिन गुरुकुल के बाद सुदामा कई वर्षों तक भगवान से नहीं मिल सके। उसने अपनी मर्जी से जो कुछ भी आया उससे अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण किया और इस तरह वे गरीबी से बहुत दुखी थे, लेकिन वो संतुष्ट भी थे। एक दिन सुदामा की पत्नी अपने पति के लिए खाना बनाने में असमर्थ उनके पास गई और उन्होंने द्वारका में अपने मित्र कृष्ण से मिलने और कुछ दान मांगने को कहा। सुदामा अनिश्चित, मतलब वो एकदम पता नहीं कैसे करूं, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो वे जाने के लिए तैयार हो गए, यह दर्शाते हुए कि भगवान को देखने का एक अवसर बहुत शुभ है, अत्यंत शुभ है। उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए उपहार के रूप में कुछ मुट्ठी भर चावल की भीख मांगी और सुदामा द्वारका के लिए रवाना हो गए। जब वह हिचकिचाहट से द्वारका के महल में प्रवेश किए तो भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ उनका बहुत ही सुंदर वेलकम किया, स्वागत किया। तो अपनी उदारता के अनुरूप भगवान ने व्यक्तिगत रूप से सुदामा के चरण धोए और श्रीमती रुक्मिणी देवी उन्हें पंख से चलाया, पंख जो
चलाते ना, वो भी चलाए। तो तब भगवान प्रेम पूर्वक सुदामा से उसे वो उपहार देने के लिए कहते हैं जो वो उसके लिए लाया था। पर भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण सुदामा, तुम मुझे घर से क्या उपहार ले आए हो? मैं अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेम में दिए गए छोटे से छोटे उपहार को भी महान मानता हूं, लेकिन अभक्तों द्वारा दिया गया महान प्रसाद भी मुझे प्रसन्न नहीं करता है। भगवान कृष्ण जानते हैं और जानते थे कि सुदामा को चपटा चावल भगवान को देने में शर्म आ रही थी। तो भगवान आगे बोलते हैं वही शब्द जो उन्होंने भगवद गीता में श्लोक 926 में बोले थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसी श्लोक को बताए बोल रहे थे। तो यह कहते हुए भगवान सुदामा से चपटा चावल छीन लेते हैं और उसमें से एक निवाला खाते हैं। यहां हम ध्यान दे सकते हैं कि उनके सभी प्रिय भक्तों के मामले में, चाहे द्रौपदी, विदुर, बूढ़ी औरत जिन्होंने उन्हें मंजरी के बीच या सुदामा उपहार में दिए थे, या शबरी, भगवान ने व्यक्तिगत रूप से प्रसाद की मांग की। भले ही उनकी स्थिति इतने सारे धनी लोगों जैसे नहीं है। धनी लोग, जो लोग बहुत अधिक भव्य प्रसाद की पेश कर सकते थे, लेकिन उनकी तुलना में वे काफी विनम्र थी। तो इससे पता चलता है कि कैसे भगवान गैर भक्त द्वारा दिए गए भव्य प्रसाद के भूखे नहीं हैं, बल्कि अपने प्रिय भक्तों के विनम्र प्रसाद को भी सबसे कीमती मानते हैं। अब हम इस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने राजा बहुलाश्व और ब्राह्मण श्रुतदेव के साथ कैसे व्यवहार किया। श्रीमद् भागवतम 10वां अध्याय 10th कैंटो चैप्टर 86 चैप्टर में हम पाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण नारद और अन्य विद्वान संतों के साथ मिथिला गए थे। मिथिला में दो शुद्ध भक्त थे, एक श्रुतदेव नाम का गरीब ब्राह्मण था और दूसरा राजा बहुलाश्व। तो जब उन्होंने भगवान के आगमन के बारे में सुना तो दोनों ने भगवान और ऋषियों को प्रणाम किया और उन्हें अपने अपने घरों में आमंत्रित किया। उन दोनों को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने अपना विस्तार किया, एक्सपैंडेड हिमसेल्फ, और एक साथ उन दोनों के घर में चले गए एक ही समय। कृष्ण के कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो राजा बहुलाश्व ने बहुत भव्य तरीके से भगवान और ऋषियों का स्वागत किया। श्रील प्रभुपाद अपनी कृष्णा पुस्तक में कहते हैं, उस समय राजा बहुलाश्व का मन बहुत बेचैन था, किसी समस्या के कारण नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के महान परम आनंद के कारण। उनका हृदय भगवान और उनके सहयोगियों को प्रेम और स्नेह से भरा था और उसकी आंखों में परम आनंद के आंसू से भर गई। और उन्होंने अपने दिव्य मेहमानों के पैर धोए और उसके बाद उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों ने अपने सिर पर पानी छिड़का। इसके बाद उसने मेहमानों को अच्छी फूलों की माला, चंदन का गदा, धूप, नए वस्त्र, आभूषण, दीपक, गाय और बैल अपनी शाही स्थिति के अनुरूप उन्होंने उनमें प्रत्येक की इस तरह से पूजा की। जब सभी को भव्य रूप से खिलाया गया और बहुत आराम से बैठे थे तो बहुलाश्व भगवान कृष्ण के सामने आए और उनके कमल चरण पकड़ लिया। उसने उन्हें अपनी गोद में रखा, उनके कमल चरण को अपने गोद में रखा और अपने हाथों से पैरों की मालिश करते हुए मधुर स्वर में भगवान की महिमा की उसके बारे में बोलना शुरू किया। इस तरह से सेवा कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कैसे गरीब ब्राह्मण श्रुतदेव ने भगवान और उनके सहयोग का स्वागत किया। इस बीच ब्राह्मण श्रुतदेव एक साथ भगवान कृष्ण और उनके सहयोग को अपने घर पर प्राप्त कर रहे थे, मतलब वेलकम कर रहे थे। आनंद से बहुत अभिभूत थे। अपने मेहमानों को
अच्छी तरह से बैठने की जगह देने के बाद ब्राह्मण नृत्य करना शुरू कर दिया, अपने लपेटे हुए दो जो क्लॉथ था चारों ओर लहराते हुए। शुद्धदेव बिल्कुल अमीर नहीं होने के कारण उन्होंने अपने विशिष्ट अतिथियों भगवान कृष्ण और ऋषियों को केवल गद्दे, लकड़ी के तख्ते, पुआल, कालीन आदि के पेशकश की, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान और ऋषियों की बहुत प्रशंसा की और उन्हें और उनके पत्नी ने उनमें से प्रत्येक के पैर धोए। इसके बाद उन्होंने पानी लिया और अपने परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़का, और हालांकि ब्राह्मण बहुत गरीब दिखाई दिया, वो उस समय सबसे भाग्यशाली था। जबकि शुद्धदेव भगवान कृष्ण और उनके सहयोग का स्वागत कर रहे थे और दिव्य आनंद में स्वयं को भूल गए। भगवान और उनके साथियों का स्वागत करने के बाद वे अपनी क्षमता के अनुसार फल, धूप, सुगंधित जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी के पत्ते और कमल के फूल लाए। वे महंगी वस्तुएं नहीं थी और उन्हें बहुत आसानी से सुरक्षित किया, मतलब मिल सकता था, लेकिन क्योंकि उन्हें भक्ति प्रेम के साथ चढ़ाया गया था, भगवान कृष्ण और उनके सहयोगियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण की पत्नी ने चावल और दाल जैसे साधारण भोजन पकाया और भगवान कृष्ण और उनके अनुयायी उन्हें स्वीकार करने में बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें भक्ति प्रेम में चढ़ा गया था। तो इस सुंदर उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि न तो भौतिक समृद्धि और न ही गरीबी भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा करने की अयोग्यता है। कृष्ण केवल उस प्रेमपूर्ण भाव को महत्व देते हैं जिसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रेम। श्रील प्रभुपाद ने यह कहते हैं, इस घटना से हमें जो निर्देश मिलता है वह यह है कि राजा बहुलाश्व और श्रुतिदेव ब्राह्मण को एक ही स्तर पर भगवान द्वारा स्वीकार किया था, क्योंकि दोनों शुद्ध भक्त थे। यह सर्वोच्च देवत्व का व्यक्तित्व द्वारा मान्यता प्राप्त होने की वास्तविक योग्यता है। भेंट केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है। भेंट केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है। इस जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो, धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ भगवान की दिया हुआ है, और इसलिए हमें प्यार से भगवान को सब कुछ अर्पित करना चाहिए। इस तरह हमारा पूरा जीवन प्रभु को अर्पण हो जाता है। इसलिए भगवद गीता चैप्टर 9 27वां श्लोक, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पण या दान करते हो, और जो कुछ तपस्या करते हो, हे कुंती के पुत्र, मुझे भेंट के रूप में करो। अंत में हमारे महाराज महर्षि गौतम महाराज के सुनहरे शब्द को याद कर सकते हैं। वो क्या है? महाराज ने कहा है, जो आज का टॉपिक शीर्षक भी था, प्रसादम केवल भोजन नहीं है। यदि आप जीवन भर भगवान की इच्छा को धैर्यपूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आपका पूरा जीवन कृष्ण प्रसाद बन जाता है। तो इस तरह जीवन उदात हो जाता है। यदि आप अपने अनुरोध उस पर थोपें, तो आपका जीवन सिर्फ भोग है, प्रसाद नहीं। प्रसादम हमारे जीवन का शोषण करता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, एक गुजराती भजन जो शबरी के बारे में है। भाविक पांड्या प्रभु, अगर आप तैयार हैं तो आप सुना सकते हैं। यस प्रभु जी। या यू कैन, पूरा आप सुनाइए, उसके बाद मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा इनको। हरे कृष्णा। ये भजन प्रभु जी ने कहा, इसलिए मैं गाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे को इसका कुछ स्वर मालूम नहीं है, म्यूजिक मेरे को पता नहीं है, तो अभी से मेरे बेसुरे भजन के लिए सबकी माफी चाहता हूँ। सरोवर काठे शबरी बैठी रटे राम नु नाम, एक दिन आवशे स्वामी मारा
એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતરના રામ. વડલા નીચે ઝૂંપડી એની, માતા નહીં બાંધવ કે બેની, એકલી એક જ ધ્યાને બેઠી, ગાંડી કહે એને ગામ. એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતરના આરામ. ઋષિના વચનો હૈયે રાખી, દૂર દૂર ઘણી નજરો નાખી, ફળ ફુલાવે ભોગ ધરાવે, કરતી એક જ કામ. એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતરના આરામ. રાત દિવસ ને વર્ષો વીતયા, શબરીબાઈ તો ગરડા થયા, જગમગે એક આશાની જ્યોતિ, એના શું કાળા હાડને ચામ. એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતરના આરામ. પણ આજે તો વનમાં વેણુ વાગે, વસંત સેના નીકળી લાગે, શીતળ મન સુગંધી વાયુ, વાતો ઠામો ઠામ. એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતરના આરામ. આજ પધાર્યા શબરીના સ્વામી, ધન્ય ધન્ય બિલડી આજ પામી, શ્રદ્ધાની વેલી પાંગડી આજે, એની વૃત્તિ પામી વિશ્રામ. એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતરના આરામ. હરે કૃષ્ણ. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस प्रभु, वेरी गुड, वंडरफुल. सो इसका अर्थ मैं बताता हूँ. तो शबरी ने जो शी वॉज वेटिंग फॉर लॉर्ड राम टू कम, नो, इसके बारे में सो बहुत ही सुंदर है. कहते हैं ना, पंपा सरोवर झील के तट पर बैठकर शबरी भगवान राम के पवित्र नाम का जप करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं. एक दिन मेरे दिल के भगवान भगवान राम आएंगे. बरगद के पेड़ के नीचे उसकी विनम्र झोपड़ी. उसकी कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं और ना ही कोई रिश्तेदार. सभी गांव वाले उसे पागल कहते हैं. वह अकेले बैठी अपने भगवान राम का ध्यान करती है. एक दिन मेरे दिल के भगवान भगवान राम आएंगे. आज्ञाकारी होकर और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को अन्य सभी विचारों से आगे रखते हुए शबरी ने दूर की ओर देखते हुए सड़क पर अपनी आंखें रखी. वह फल फूल लाती है, प्रसाद बनाती है और अपना भक्ति कार्य करती है. एक दिन मेरे दिल के भगवान भगवान राम आएंगे. शबरी के एक नोट है. शबरी के आध्यात्मिक गुरु मतंग ऋषि ने भविष्यवाणी की थी और शबरी को बताया ताकि जब वह बहुत छोटी थी कि एक दिन भगवान राम आएंगे और अपने दर्शन उसे देंगे. अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में अटूट विश्वास रखते हुए शबरी अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करती है, जैसे कि इस भजन में दर्शाया गया है. दिन और रात बीत गए, साल बीत गए. शबरी बूढ़ी और कमजोर हो गई. उसकी त्वचा बहुत ही कमजोर हो गई, हड्डियां दिखने लगी. फिर भी उसके दिल में आशा की एक ज्योति जल रही थी. एक दिन मेरे दिल के भगवान भगवान राम आएंगे. बहुत ही शीतल और सुगंधित हवा, बसंत ऋतु का आगमन और वातावरण में बांसुरी बजाना आज जंगल में आकर्षण लाता है. एक दिन मेरे दिल के भगवान भगवान राम आएंगे. आज पहुंचे शबरी के पूज्य भगवान राम. शबरी को परमानंद की प्राप्ति हुई. उनका लंबे समय से चला आ रहा विश्वास पूरा हुआ और उनके दिल को संतुष्ट मिली. शबरी ने अपने भगवान राम के सुंदर रूप को देखकर अपनी आंखें खो दी. बहुत दिनों के बाद आज उन्हें अपने प्रभु की प्राप्ति हुई. उसके शरीर पर बाल सिरे पर खड़े थे और उसका शरीर सुन्न हो गया. शबरी ने फल की बेर लाए. पहले फलों को स्वयं छका और केवल मीठा बेर को चुना और उसने भगवान राम को फल दिया.
जिन्होंने उनके दिल की संतुष्टि के साथ खाया, उसके बाद भगवान ने कुछ आराम किया। पंपापुर की रहने वाली शबरी इस दुनिया में अमर हो गई। प्रभु के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और फिर अपने भगवान को प्रेम और भक्ति के साथ खिलाने के अपने कर्म के माध्यम से जो बेर उसने पहले ही स्वाद छका, तो भगवान राम सीता की खोज करने गए और शबरी भगवान धाम चली गई। तो शबरी की भक्ति के बारे में एक और यही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस प्यार से वो कर रही थी ना, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज मतलब यही मैं कहना चाहता था। जिस प्यार से हम अर्पित करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यही बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत करने से पहले कोई भगवान से सवाल कर सकते, तब कोई भगवान से सवाल कर सकता है, तो क्या आप किसी अन्य देवता के भक्त द्वारा आपको दी गई भेंट अस्वीकार कर देंगे? तो भगवान उत्तर देते हैं, हाँ, मैं इसे खाने से इनकार करूंगा। यह भगवान प्रयातात्म कहते हैं, जिसका अर्थ है केवल मेरी भक्ति से ही कोई व्यक्ति हृदय से शुद्ध हो सकता है, मेरी भक्ति से ही। इसलिए 9.26 चैप्टर 9 जो भगवत गीता का जो श्लोक आज पढ़ रहे थे, उसके परपट के अंतिम में कहते हैं, महत्वपूर्ण तत्व जो है सेवा में और भेंट में कृष्ण के लिए प्रेम के साथ कार्य करना है। सेवा में और भेंट में कृष्ण के लिए प्रेम के साथ कार्य करना है। तो क्योंकि कृष्णा भावग्राही जनार्दन है, जब तक हम प्रेम से कुछ नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्णा पुलिस माता, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन और एनी कमेंट। हरि बोल। प्रहलाद प्रभु जी, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रहलाद प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी, इतना अच्छा आज का प्रवचन रहा कि हमें भक्ति में अटूट विश्वास कैसे होना चाहिए वो सीखने को मिला। और सेकंड भाई प्रभु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना अच्छा भजन प्रभु जी ने गाया जो मन को मोह लिया। बहुत अच्छा प्रभु, बहुत सुंदर। प्रभु जी यही है कि मेरा क्वेश्चन कि जैसे सौरी माता जी ना अटूट विश्वास था, लॉन्ग टाइम तक उन्होंने बिलीव रखा। हम तो वैष्णव के साथ संग भी करते हैं, बट हमें बिलीव नहीं होता कि हम क्या सही रास्ते पे हैं कि नहीं है। ये हमें कभी कभी मन डोल जाता है, ऐसा अटूट विश्वास कैसे रखें? बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रभु। ये तो सभी के लिए कलयुग में ऐसा ही होता है। कलयुग का सिम्टम ही ऐसा है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें भक्तों के संग ही रहना ही है। उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। आजकल जो पैंडेमिक जो सिचुएशन है आजकल, ये हमारे हाथ में नहीं है ये कैसे हो गया। तो आजकल हम भक्तों के साथ मिल भी नहीं सकते। आजकल सिर्फ जूम में, इसी में से हो सकता है। जूम है इसलिए फिर भी मिलते हैं, अदरवाइज हम बाहर भी नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते किसी से, तो मन तो और भी ढोल जाएगा। करेक्ट। लेकिन महाराज हमेशा कहते थे ना, अगर कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन, हम अपना भक्ति इस तरह से करना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमारा मन नहीं डोलेगा, हम कर सकते हैं। अकेले भी हो तब भी कर सकते हैं। तो ये तो इसीलिए ऑफकोर्स जब हम शुरू किए थे तो हम सारे भक्तों के साथ सीखे कि ये सब धीरे धीरे इनिशिएट जब अब सबसे पहले जब आए थे आप प्रोग्राम में, आपका उत्सुकता बहुत था ना, बहुत अच्छा लग रहा था कीर्तन, मतलब आपका सेवा करना,
और कथा सुनना, प्रसाद तो बहुत ही सबसे अद्भुत रहता था। तो तो इतना उत्सुकता से सब कुछ कर रहे थे इनिशियली जब आते थे। लेकिन आप जब जैसे कहे ना, धीरे धीरे मन डोलने लगता है, कुछ लगता नहीं है कुछ हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम है कलयुग में। हम यही सोचते हैं जब तक हम देख नहीं सकते क्या क्या हो रहा है हमारे जीवन में, अच्छी तरह से कुछ होता है तब ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमें भक्तों के साथ संग रहना है। तो महाराज ने बहुत एक लेक्चर में कहते थे, जैसे एक फ्लाइट फ्लाइट में जाते हैं, ठीक है। शुरू में जब फ्लाइट जब धीरे चलता है, ऊपर उड़ने से पहले बहुत तेज जाता है, शुरू शुरू में बहुत तेज हो जाता है। और जब जो ऊपर उड़ने लगता है 30,000 फीट 40,000 फीट के ऊपर वहां चलता है, तब हमें पता नहीं चलता कि फ्लाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसे बाहर देखेंगे तो लगेगा ऐसे ही खड़ा है, लगता नहीं है। लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि वो चल रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो आप संग में रहिए। वैसे ही जो सीनियर्स कह रहे हैं, महाराज के जो प्रवचन सुन रहे हैं, जो लिख नोट नोट करते हैं जो प्रवचन सुना, जैसे अभी भजन आप कीर्तन कर सकते हैं, जो भी सेवा आपसे हो सकता है उसके हिसाब से करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एंथुसियाज्म जो बने रहेगा। नहीं तो आप डिवेट हो जाएंगे उसमें, मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह जो प्लेन को जो उदाहरण जो महाराज ने दिया था बहुत ही सुंदर था। अल्टीमेटली जब प्लेन तो पहले तो बहुत फास्ट है, तो उसी तरह प्रोग्राम में बहुत उत्साह से आते हैं, बाद में धीरे धीरे रूटीन हो जाता है, मैकेनिकल, कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो करना है जो करते हैं, तो मज़ा नहीं आता। हम लोग को मज़ा आना चाहिए ना, कुछ भी करें मज़ा आना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो जैसे आपने कहा, वो साधु संग तो हम बहुत ही जरूरी है, एसोसिएटेड डिवोटीज। अगर नहीं हो पाता है साधु संग, तो प्रभुपाद का बुक और जो नोट्स आपने लिखे हैं यही आपका संग है। डेफिनेटली उस प्रभुपाद आपके साथ रहेंगे। जब आप भगवत गीता भागवत ओपन करके पढ़ेंगे या तो आप सुनेंगे जो प्रवचन, तो आपका एसोसिएशन हो जाता है। तो उससे हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आई होप प्रभु मैं आपको प्रश्न थोड़ा कर सका। थैंक यू। आई होप आई वॉज एबल टू कन्विंस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्रहलाद प्रभु। प्रभु जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है प्रहलाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु। होप से होप बहुत मैं बट आपको। प्रभु जी एक मेरा थोड़ा सस्पेंशन होता है कि मैं जब जाता हूँ ड्यूटी का संग लेता हूँ एज द्वारका दिल्ली, जी। तो वहां पे सस्पेंशन क्रिएट होता है कि यार कि क्या हम जो कर रहे हैं सही रास्ते हैं कि नहीं है। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ सस्पेंशन बना रहता है। और हमारे घर से भी ऐसा है, यार तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, तो कुछ अपनी फैमिली बनाओ, ये करो, नौकरी करो बढ़िया से, ये करो। जी। मुझे ऐसा समझ था कि क्या ये लोग की जो बोल रहे हैं वो सही है कि हमारे जो ड्यूटी प्योर ड्यूटी वो बोल रहे हैं वो सही है। मुझे बहुत डाउट हो जाता है। तो उस समय डाउट तो नहीं मैं होना अपने आप चाहिए। को करेक्ट। फर्स्ट फीलिंग करता हूँ कि यार अब किससे बिलीव करूं। लेकिन कुछ डाउट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी करते हैं अपने सही जो बात है। सीनियर ड्यूटी है उनसे। सही। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है भगवत गीता में, जो अर्जुन कहते हैं, 2nd चैप्टर 7th वर्स। तो काफी शुरू में बहुत कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, मैं नहीं लड़ूंगा नहीं, ये सब करके। तो अल्टीमेटली वो कार्पण्य दोषो जो श्लोक है, आप उसके पढ़ के देखिएगा। वो इतना कंफ्यूज थे, वो बेविल्डर थे, क्या क्या करना नहीं पता नहीं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बोला आप आज से आप मेरे गुरु है। कृष्ण को बोला आप गुरु है, मैं शिष्य हूँ। उसके बिना पहले तो दोनों फ्रेंड्स थे। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना है पता नहीं चलता है, आप बताइए मेरे लिए को जो सबसे अच्छा है, आप बताइए मैं वो करूँगा। तो उसके बाद भगवत गीता शुरू किया कृष्ण ने, और अंत में अर्जुन ने एक्सेप्ट किया और वो विक्टोरियस हो गए। तो दिस इज द बेस्ट आंसर प्रभु। आप भगवत गीता जैसे अर्जुन ने सुना, जैसे आज अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया और समर्पित किया, और फिर भगवत गीता सुन के एक्सेप्ट किया, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डाउट्स आर लाइक डेमंस। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु भावी प्रभु जी को जो अच्छा उन्होंने भजन गाया। भजन जी पहले जी ही इतना बहुत ही। अच्छा मनमोहक मिला। हरे थैंक यू कृष्णा, भावी थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू भाविक प्रभु, कृष्ण। वेरी वेरी नाइस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट नोटिस में आपने सीख भी लिया, बना लिया, वेरी बहुत अच्छा है, थैंक यू।
नहीं नहीं, थैंक यू प्रभु जी। महाराज जी ने पता नहीं क्या कहा, मैंने पढ़ा भी पहली बार ही था जब वेरी आपने नाइस, मेरे को दिया तब। वेरी लेकिन नाइस प्रभु। प्रभु जी, इस पे से ये हमें पता चलता है कि हम तो गुजरात में ही रहते हैं, फिर भी इतने अच्छे जो भजन है वो हमें हम्म, पता नहीं चलता है। वो महाराज जी के कई लेक्चर में, जैसे कि वो जी करुणा का करनारा, एक वो स्पेशल लेक्चर है महाराज जी का जी। गुजराती भजन पे, वो करुणा ना करनारा, एक हम्म, ये है। उस पर से हमें पता चलता है कि जो हमारे भजन होते हैं उनमें से भी हमें काफी सारी जो भागवतम की शिक्षा है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। जी अगर कोई व्यक्ति भागवतम नहीं जानता है और अगर वो भजन भी सुन लेता है तो भी वो बहुत सारी भागवतम की शिक्षाएं जीवन में उतार सकता है। सही यह बात। हमें हमारे पुराने भजन में से मिलता है। यस प्रभु, वेरी करेक्ट प्रभु, एब्सोल्युटली राइट। किसी करेक्ट। और का कोई प्रश्न या कमेंट है? आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने थैंक इतना यू प्रभु। सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, हरे कृष्ण।